बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यार से यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अच्छा, आज का जब व्लॉग है ना, वीकेंड का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। लास्ट व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था अपने पाकिस्तान की जर्नी, जिसमें कि मैंने बहुत सारे खाने आपके साथ शेयर किए थे जो कि मैंने पूरे इन 30 दिनों में खाए थे ऑलमोस्ट। वो मैंने सब भी शेयर किए थे। उसमें मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट था पूरी हलवा। और जिस दिन मैंने आपके साथ ब्लॉग शेयर किया ना, उस दिन मैंने खुद ही गलती कर दी कि मेरा इतना दिल कर रहा था, इतनी क्रेविंग होने लग पड़ी कि क्यों ना, मतलब कि आप दोबारा पूरी हलवा खाने को दिल कर रहा था। जब आप मतलब किसी की मेमोरीज को जब देख लेते हो ना, तब फिर दोबारा से वो ताज़ा हो जाती हैं और बिल्कुल बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि उसी उन्हीं चीज़ों में वापस चले जाओ। खैर, पाकिस्तान जाना तो पॉसिबल नहीं था। फिर हम लोगों ने अपने यहाँ पर पास ही एक का हमारा रेस्टोरेंट हमने ढूंढा, जिसमें कि सुबह नाश्ते में पूरी हलवा भी था और चने भटूरे भी थे। तो बस हम लोग यहाँ आए हैं और अचानक से बस हमने प्लान कर लिया था कि जी आज चलते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जिक्र कर रही थी अपने हस्बैंड के साथ कि यार पाकिस्तान जाने का दिल कर रहा है और पूरी हलवा खाने का दिल कर रहा है। तो वो तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चले जी यहाँ चलते हैं। कभी आए नहीं हैं हम लोग इस रेस्टोरेंट में, फ़र्स्ट टाइम आए हैं। काफ़ी चीज़ें थी इनके पास। जब हमने मेन्यू देखा तो बहुत बहुत सारी चीज़ें थी। फिर हमने डिसाइड किया कि चलें जी एक एपिटाइज़र में जो है ना हम वेज पकौड़ास कर लेते हैं। और इतने टेस्टी थे, बिलीव करें। मैंने मतलब कि मुझे नहीं था कि ऐसे इतने मज़ेदार होंगे। कभी हमने ट्राई नहीं किया एक्चुअली में ना इंडियन कोई फूड इस रेस्टोरेंट में जाकर। तो इनके वेज पकौड़ा बहुत अच्छे थे, जो साथ चटनियाँ थी वो भी बहुत अच्छी थी। अभी हमने ना ऑर्डर दे दिया था अपने पूड़ी हलवे का और चने भटूरे का। तो हमने डिसाइड किया कि हम जो है ना 3 ऑर्डर जो है ना वो चने भटूरे कर लेते हैं और 3 ऑर्डर पूड़ी हलवे के कर लेते हैं, क्योंकि दोनों ही जो है ना ट्राई करने को दिल कर रहा था। स्वीट्स की इनके पास बहुत वैरायटी थी, बेकरी का भी बहुत ज़्यादा स्टफ़ था। तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा अच्छे से स्टोर को चेक कर लेती हूँ, रेस्टोरेंट को, ताकि पता चल जाए कभी कोई चीज़ चाहिए होती है तो ये घर के हमारे काफ़ी नज़दीक पड़ता था। तो बेकरी का स्टफ़ था काफ़ी अच्छा, अच्छी वैरायटी थी इनके पास, स्वीट्स बहुत ज़्यादा थी। तो ये है जनाबी चने भटूरे। और चने भटूरे जो है ना इनको मैं पूरे मार्क्स दूंगी। बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी थी। दाल भी इसमें डली हुई थी, वो जो माश की दाल डली होती है, बिल्कुल पाकिस्तानी जैसा टेस्ट आ रहा था। लेकिन जो पूरी थी ना, उसका जो है ना पाकिस्तान की पूरी का मुकाबला नहीं कर सकी इनकी पूरी। पाकिस्तान की पूरी में बहुत टेस्ट था। और हम लोग जैसा कि अभी मैं और आयशा बिल्कुल अभी होकर आए हैं, तो हमारे हमारे माइंड में वो टेस्ट था। हमने तो इतना पूरी हलवे को एंजॉय नहीं किया। मैंने जो है ना एक्चुअली में एक दो बाइट लेके पूरी हलवे की छोड़ दी थी। फिर मैंने जो है ना चने भटूरे जो है ना एंजॉय किए थे। बाकी जो मेरे बच्चे हैं और हस्बैंड है वो जो कि पाकिस्तान अभी नहीं गए थे, उन्होंने भी पूरी हलवे को भी इंजॉय किया, क्योंकि फिर जब मजबूरी में तो फिर उस चीज़ों को ही आप इंजॉय कर लेते हो, मज़ा आ जाता है आपको। तो खैर यहाँ पर जो है ना हमने अपनी फूड को एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम लोगों ने लस्सी मंगवा ली थी और मैंने कहा चले ट्राई करते हैं। लेकिन बहुत गाढ़ी लस्सी थी, इतनी थिक थी। और मुझे थोड़ी सी ना पतली वाली जो है मीठी लस्सी पसंद है। तो खैर थोड़ा थोड़ा हम लोग इसलिए 2 ही ऑर्डर किए थे कि ज़्यादा ऑर्डर नहीं करेंगे कि अगर पी ना जाए तो वेस्ट भी होगी। तो बस यहाँ से हमने अभी लिया है टीम होटल से चाय। और वीकेंड है तो फिर हमने सोचा था कि बाहर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे, और बहुत सारे काम वीकेंड पे पेंडिंग भी होते हैं। तो आज मैंने ना थोड़ा सा अपनी गार्डनिंग से रिलेटेड भी कुछ शॉपिंग करनी थी, और मैंने वीकेंड पे छोड़ा हुआ था कि वीकेंड पे लूँगी। फिर मुझे ना कैनेडियन टायर पर भी एक फ्लायर में आ रहा था, डील थी फ्राई पैन की, बहुत अच्छी डील आई हुई थी। तो मैंने इतने टाइप के फ्राई पैन ट्राई किए हैं, तो मैंने कहा चलो ये वाला इस कंपनी का कभी ट्राई नहीं किया, मैं भी आपको अभी दिखाती हूँ जाकर। तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि जो भी जितने भी अच्छे किस्म का अभी फ्राई पैन ले लो, पता नहीं क्यों ख़राब हो जाता है। लगे वुडन स्पून या स्पैचुला भी जो है ना प्लास्टिक का, रबड़ का, सिलिकॉन का यूज़ करते हैं, फिर भी ख़राब हो ही जाता है। तो मैंने कहा चलें ये वाला ट्राई करके देखते हैं, इस कंपनी का हमने कभी नहीं ट्राई किया। तो बस इसीलिए हम लोग आ गए कैनेडियन टायर पर, और बच्चे भी साथ हैं। तो चलें जी साथ साथ थोड़ी सी बाकी चीज़ें भी देखते जाते हैं, कोई अच्छी डील मिल ही जाती है। कैनेडियन टायर में बहुत अरसे के बाद आई हूँ। तो ये वाला कैनेडियन टायर वैसे भी मैं कभी भी नहीं आई, क्योंकि जब से हम मूव हुए हैं यहाँ पर मैंने कभी भी नहीं आई। तो अभी जो आयल ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा है। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये हेरिटेज कंपनी जो है ना इसका फ्राई पैन था। और ये आई थिंक लगा हुआ था 70% ऑफ पे लगा हुआ था।
$100 का था और इन्होंने इसको $30 का लगाया हुआ था। और मुझे काफ़ी हैरत हुई थी कि मैंने कभी इस कंपनी का इस्तेमाल नहीं किया, तो अगर ये $100 की इसकी वैल्यू है तो डेफिनेटली ये अच्छा होगा। लेकिन इसका साइज़ जो था ना, मैंने देखा तो इतना अच्छा साइज़ नहीं था जो मुझे चाहिए था। मैं थोड़ा बड़ा साइज़ लेना चाहती थी। जो साइज़ मुझे चाहिए था उसकी वैल्यू थी $125 और उसको उन्होंने लगाया हुआ था डिस्काउंट के साथ, अराउंड $48 का था। तो मैंने कहा कि ये भी वर्थ है, अच्छा है। फिर मैंने वो परचेज़ कर लिया और टी-फॉल के भी बहुत सारे यूज़ किए हैं। और मतलब के तकरीबन जितने भी है ना वो टी-फॉल के तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूज़ किए हैं, लेकिन फिर भी जो है ना इनकी जो है ना इनका भी कोई हाल नहीं, पता नहीं थोड़े दिन के बाद, थोड़े टाइम के बाद, मतलब कुछ महीनों के बाद जो है ना ख़राब हो जाते हैं। आप भी बताइएगा कि आपके फ्राई पैन ख़राब होते हैं कि नहीं होते केयर के बावजूद भी। तो मैंने ये जो है ना इस स्टेनलेस स्टील के भी मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किए हैं, बट इसमें क्या होता है कि फूड स्टिक भी इतना ज़्यादा होता है और वो भी बेकार जाते हैं। खैर यहाँ पर मैंने अपना फ्राई पैन चूज़ कर लिया था। इसके बाद में हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा फ्राई पैन जो है ना वो मतलब अच्छा रहता है। ये मैंने फ्राई पैन ले लिया ये। और इसके बाद मैंने कहा थोड़े से पॉट भी चेक कर लेती हूँ। पॉट मैंने देखे, मुझे 1-2 पॉट चाहिए थे, तो मैंने कहा साइज़ चेक कर लेती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के पॉट थे। दरअसल मुझे राइस के लिए चाहिए था और आपको पता है माशाल्लाह राइस जो है ना थोड़े ज़्यादा बनते हैं कश्मीरियों के घरों में। तो मैंने कहा चले, वो वाला साइज़ तो मुझे मिला नहीं यहाँ पर। तो बस फिर हम लोग निकल आए थे। बस थोड़ा सा मैंने इसको चेक किया और इसके अलावा थोड़े सा बच्चों को जो है ना अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे कि अब समर आ रहा है तो उनको स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी अपने जो है ना चीज़ें चाहिए थी। हम लोग फिर स्पोर्ट्स सेक्शन में चले गए और उनका चल जी हम गार्डन में जाया करेंगे तो आराम से जब पार्क में खेला करेंगे। तो बच्चों ने वहाँ से अपनी चीज़ें की देखी और मैं भी बस ऐसे थोड़ा सा देखती थी क्या क्या चीज़ें जो है ना आई हुई हैं नई। तो बस इसी तरह टाइम गुजर गया थोड़ी छोटी मोटी शॉपिंग करके। और इसके बाद मैं चली गई थी फिर जो है ना डॉलर स्टोर से मुझे चाहिए थे दरअसल ना टूल्स चाहिए थे मुझे कुछ, और जो टमाटोज़ को की बकेट्स के साथ वुडन बैम्बो स्टिक्स अटैच करनी होती हैं वो मुझे चाहिए थी। तो डॉलर स्टोर से बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और मैं रास्ते में भी जगह जगह पर रुक कर ना कैनन टायर पे चेक कर रही थी कि कहाँ पर कौन से पॉट लगे हुए हैं और कहाँ पे कौन से फ्राई पैन लगे हुए हैं। खैर यहाँ से हम लोग निकल के फिर चले गए थे डॉलर स्टोर। वहाँ से मैंने अपनी पसंद की चीज़ें ली और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। बच्चों ने थोड़ा सा कैंटीन टायर पे ज़्यादा टाइम लगा दिया था, उन्होंने अपनी पसंद की चीज़ें देखी और फिर माशाल्लाह उनको उनकी चीज़ें मिल भी गई थी। ईमान का बहुत दिल था साइकिल का देखने को कि वो साइकिल भी काफ़ी देर जो है ना बाइक राइड के लिए भी कह रही थी, मम्मा मैंने बाइक राइड के लिए मुझे बाइक चाहिए। तो खैर मैंने कहा चलें अभी नेक्स्ट टाइम परचेज़ करेंगे, अभी हम लोग शॉप अराउंड करेंगे कहाँ पे अच्छी चीज़ें लगी होंगी। इसके बाद मैं आ गई थी गार्डन सेक्शन में, और वो तो मैं आपको बताना ही भूल गई। गार्डन सेक्शन में तो मैं जिस भी स्टोर में जाऊँ ना, गार्डन सेक्शन में समर में ज़रूर जाती हूँ कि वहाँ पर क्या लगा होगा। एक्चुअली मुझे ना टमाटो के जो है ना मैंने इस दफ़ा मुझे सीड नहीं मिले, तो मैंने सोचा था कि मैं ना उसके जो मिनी पॉट होते हैं ना वो यहाँ से बाय कर लूँगी, फिर मैं उसको अपने बिग पॉट में लगा लूँगी। तो वही देखने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ कि टमाटर यहाँ से मैं जो है ना उसके छोटे बेबी पॉट ले लेती हूँ। तो वो मैं चेक करती कि क्या प्राइस है, लेकिन उस पर प्राइस मेंशन नहीं हुई थी। फिर मैं जाके मैंने काउंटर से पूछा कि क्या प्राइस लगी हुई है, तो फिर उन्होंने मुझे प्राइस बताई और देन फिर मैंने यहाँ से ना अपना जो है ना टमाटर के प्लांट्स खरीदे, और बल्कि मुझे यहाँ से सीड भी मिल गए थे। तो मैंने 2 पॉट खरीदे हैं और बाकी मैंने 2-3 तरह के सीड खरीद लिए ताकि घर जाके मैं इनको अपने खुद जो है ना सीड लगाऊंगी और उनको क्यूट क्यूट से जो है ना बेबी पौधे जो है ना बन जाएंगे फिर इंशाल्लाह ताला। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ना रेडिश के बहुत सारे पौधे लगे हुए थे, बेबी प्लांट्स हैं, और इनके अंदर ना रेडिश आ भी गई हैं। ये इतने छोटे हैं बट इनके अंदर रेडिश कैसे आ गई मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। मैंने घर में भी अपनी जो है ना रेडिश बड़े बिग पॉट में लगाई हैं, लेकिन अभी आई नहीं है। वो रेडिश जो होती है ना रेड वाली, ये मतलब ये बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं। और ये देखें ये है जी डिफरेंट हर्ब्स लगे हुए थे यहाँ पर, बैंगन भी लगे हुए हैं, बेल पेपर्स लगी हुई हैं, हर तरह की जो है ना वेजिटेबल माशाल्लाह से है ना कनाडा में जो जो उग सकती है ना वो सारी इस टाइम पे ना बिल्कुल आ गई हैं। और यहाँ पर चिलीज़ भी हैं, डिफरेंट टाइप की चिलीज़ हैं। और मैं यही कह रही थी कि इस दफ़ा जो है ना चिली जो है ना कैनेडियन टाइप पर भी आ गई, ना तो मुझे देसी स्टोरों पे जाकर ना लेके आनी पड़ती हैं। डॉलर स्टोर से होने के बाद फिर हम लोग घर आ गए थे और ये वाला पॉट मैंने बाय किया है
और सॉरी ये वाला फ्राई पैन मैंने बाय किया है और ये मुझे देखने में इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। अभी यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कि कैसी निकलती है। इसके अलावा मैंने कुछ ये लिए थी स्प्रे बॉटल्स, क्योंकि एक दो तो मुझे ये चाहिए थी वॉशरूम्स के लिए, जिसके लिए अंदर मैंने विंडेक्स वगैरह डाली थी, मिरर क्लीनर डालना था, और एक मुझे चाहिए थी अपने प्लांट्स के लिए, क्योंकि प्लांट्स को भी जो है ना डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनिक फूड स्प्रे करनी होती है, या जो सम टाइम इंसेक्ट किलर के लिए स्प्रे करना होता है, उसके लिए मुझे ना बॉटल्स चाहिए थी, वो मैं लेके आई हूँ। और इसके अलावा ये जो है ना एयर फ्रेशनर मैंने लिया था। बस इस तरह की दो चीज़ें ली थी। इसके अलावा ये मुझे स्कूपर चाहिए था, ये भी मुझे यहाँ से मिल गया था। गार्डनिंग से रिलेटेड जो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं नई नई सी, जो मेरे पास नहीं होती, वो मैं फिर इस तरह कलेक्ट करती जाती हूँ, फिर आहिस्ता 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 काफ़ी चीज़ें जो है ना इकट्ठी हो जाती हैं। तो मेरे पास जो पहले वाला सॉयल स्कूपर था वो थोड़ा छोटे साइज़ का था, और अब मैं थोड़े से जो है ना बड़े साइज़ का लेकर आई हूँ, ताकि फिर जब सम टाइम होता है कि छोटा बेबी पोर्ट जब आपने डिग करना होता है तो उसके अंदर छोटा स्कूपर यूज़ हो जाता है, और बाद टाइम बड़ा आपने हॉल करना था तो बड़ा भी होना चाहिए। तो ये थी बस हमारी छोटी सी शॉपिंग, जिसमें हमने पूरा टाइम स्पेंड किया बाहर और अच्छा सा नाश्ता किया। ये वाला स्कूपर जो है ना मुझे मैंने ट्राई करने के लिए लिया है, तकरीबन $1.5 का आया, और ये $2 का था। शवल जो था छोटा था, बेबी सा शवल था, ये $2 का था। तो मैंने कहा चलें ये ले लेती हूँ, क्योंकि जब मैं खुद ही चीज़ों को यूज़ करती हूँ ना तो ख़राब नहीं होती हैं। आज जो ना मैंने थोड़े दिन पहले ली थी, कॉस्को गए थे, तो उसके लिए वहाँ से मैंने आपको दिखाया था कि हमने अपने गार्डन के लिए हॉज बाय किया, पाइप जो होता है वो, और ये नोज़ल भी बाय की थी। तो मैंने कहा हस्बैंड को कि आज मुझे लगा दें, नीचे वाले गार्डन में मेरे पास ऑलरेडी जो है ना इस तरह नोज़ल और पाइप लगा हुआ है, लेकिन ऊपर वाले गार्डन का जो है ना मैंने आपको बताया था क्रैक हो गया था। तो फिर मैंने कहा चले आज वो मुझे नया लगा दें, क्योंकि पानी लगाने में ना पौधों को बहुत मुश्किल हो रही होती है। तो यहाँ पे हस्बैंड वही काम करेंगे, क्योंकि वीकेंड है, तो वीकेंड पे हम जो मर्ज़ी करवा लेते हैं उनसे, क्योंकि वो फिर घर भी होते हैं। तो आज जैसा कि हमें बाहर ले गए थे, अब यहाँ पे देखें ना ये 2 होल बने हुए हैं, एक में दूसरा पाइप भी लग जाएगा।